हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सुपर्ब कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर हमने इसको अपनी जिंदगी में उतारा तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो ओसीडी है, ये हमारी जिंदगी को छू तक नहीं पाएगा। ये सब हमारी लाइफ से दूर होंगे। क्या है ये कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, पूरा साइंटिफिक प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, इस दुनिया में मोटे तौर पर दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जैसा उन्होंने अपने दिमाग में मान रखा है, उस माने हुए के अनुसार वो क्या करते हैं, अपने जीवन को देखते हैं। जैसा उन्होंने मान रखा है, और अपने मानने के प्रति वो क्या है, बहुत ज्यादा रिजिड है कि भाई इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, घर वालों को इस तरह से करना चाहिए, उसको मुझसे इस तरह से बातचीत करनी चाहिए, ऑफिस वालों को मुझसे इस तरह से बातचीत करना चाहिए, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। ये उन्होंने मान रखा है, उसके अनुसार वो क्या करते हैं, जीवन को देखते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उनको जीवन मिलता है, मतलब जो परिस्थितियां मिलती है, जो हालात मिलते हैं, उन हालातों के अनुसार अपने मानने की प्रक्रिया को अपडेट करते रहते हैं। यहां पे इनका यह मानना होता है कि भाई कोई भी जो व्यवहार है, कोई भी जो बिहेवियर है, वो एक परिस्थिति तक तो ठीक है, और परिस्थितियां तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो बिहेवियर भी कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो हमारे जो सोचने की प्रक्रिया है, जो हमारे मानने की प्रक्रिया है, वो भी परिस्थिति के अनुसार क्या होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग परिस्थितियों में हमेशा एक प्रकार का व्यवहार मेंटेन रखा जा सके। तो यहां पर ये जैसा जीवन मिल रहा है, जैसी परिस्थितियां मिल रही है, जैसी सिचुएशंस मिल रही है, उन सिचुएशंस के साथ में ये क्या करते रहते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को अपडेट करते रहते हैं। किसी एक मानवीय धारणा के साथ में स्टेबल नहीं है, फ्लेक्सिबल है। यहां पे क्या है, रिजिडिटी है कि जैसा सोच लिया वैसा ही मिलना चाहिए। अब यहां पर इन्होंने जैसा मान रखा है, ये माने हुए के अनुसार सबसे ही एक्सपेक्टेशन होती है कि पिताजी को तो ऐसे करना चाहिए था, बच्चों को ऐसे करना चाहिए था, माताजी को ऐसे करना चाहिए था। तो इनका जो इनकी परिस्थितियां हैं, जो इनके हालात हैं, जो इनकी सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग से एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है। अगर ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर मिल जाए कि भाई मैं कहीं पर जा रहा हूं तो वहां पे मैंने कुछ बोला तो लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मेरी बातें करें, लोग मेरे बारे में कुछ अच्छा बोले, अगर एक्सपेक्टेड बिहेवियर मतलब बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, अगर ये परिस्थिति इनको मिल जाए तो इनको बहुत अच्छा फील होता है। और एक्सपेक्टेड परिस्थिति का मिल जाना, ये जनरली एक आइडियल स्टेट है, आदर्श परिस्थिति है, जो कि ज्यादातर मामलों में एग्जिस्ट नहीं करती। मैं बोलूंगा कि 99.99% केसेस में ये एग्जिस्ट नहीं करती। ज्यादातर जो परिस्थितियों में क्या होता है कि जो सिचुएशंस का जो बिहेवियर है, हमारे सराउंडिंग का जो बिहेवियर है, वो क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। जो आपके एक्सपेक्टेशन से उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होता। भाई लोग आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार बिहेव क्यों करेंगे, एनवायरमेंट आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिहेव क्यों करेगा, ऑफिस वाले आपके अकॉर्डिंग क्यों बिहेव करेंगे, घर वाले आपके अकॉर्डिंग क्यों बिहेव करेंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने हिसाब से व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे माने हुए के अनुसार है। इसलिए यहां पर ये जो बिहेवियर है, ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो क्या करता है, परेशानी पैदा करता है। और ये जो परेशानी पैदा होती है तो उसके कारण बहुत अनईजी सा फील होता है, मतलब ये सब लोग जो है ये मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं है। तो यहां पर जो इस टाइप के जो लोग हैं, उनके दिमाग में ये क्रिएट होता है कि यार ये मेरे अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं कर रहे, ये मेरे अनुसार नहीं चल रहे, ये मेरी बात नहीं समझ रहे, ये मुझसे क्या है, डिस्कनेक्टेड है, मैं इनके साथ में जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा, कोई मेरा नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, कोई मुझे समझ नहीं रहा, कोई मुझे समझने के लिए तैयार नहीं, मेरी हेल्प कोई नहीं करता। यहां पर इस तरह का थॉट प्रोसेस क्रिएट हो रहा है।
अब इस थॉट प्रोसेस के अंदर हम जो हमारी सराउंडिंग का, हमारे दिमाग में जो एक माना हुआ है, हमारे दिमाग में एक कहानी बनी हुई सराउंडिंग की कि सब लोगों को इस तरह से करना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो कहानी किसी पास्ट की परिस्थिति में बनी थी। अब पास्ट की परिस्थितियां तो हमेशा नहीं है, लेकिन हम जो पास्ट की परिस्थिति में जो बनी हुई हमारी कहानी है उसको अगर हम प्रेजेंट में जनरलाइज कर रहे हैं तो हमें उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं मिल रहा, तो हम यहां पे क्या होते हैं, परेशान हो रहे हैं। और उस कारण से हम क्या करते हैं, अपनी जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को क्या करने लग जाते हैं, रिजेक्ट करने लग जाते हैं, और उसके कारण से हमारी वर्तमान की परिस्थितियों के साथ में लड़ाई शुरू हो जाती है। जब हमारी वर्तमान की परिस्थितियों के साथ में लड़ाई शुरू हो गई, फाइट शुरू हो गई, तो उस लड़ाई की वजह से हमारा दिमाग जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होने लग जाता है, चलने लग जाता है, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, एक डुअलिटी क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण आपका दिमाग लगातार 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 क्या कर रहा है, चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो माना हुआ है, हमारा जो दिमाग है इस माने हुए के अनुसार अपनी परिस्थितियों को सेट करने में लगा हुआ है। अच्छा, सब लोगों को समझाने में लगा हुआ है कि नहीं, तुम लोगों को इस तरह से मेरे साथ में बिहेव करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। उन सब लोगों को अपने अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग दिमाग में कंटिन्यूसली थॉट्स चल रहे हैं, कंटिन्यूसली हम उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारे अनुसार नहीं होने वाला। सब लोग स्वतंत्र है, सब लोग अपने अनुसार ही होंगे, हमारे अनुसार कोई नहीं होने वाला। तो यहां पर ये लड़ाई कभी रुकनी नहीं है, और लड़ाई कभी रुकनी नहीं है तो दिमाग का कंटिन्यूसली चलना जारी रहता है। और जब दिमाग का कंटिन्यूसली चलना जारी रहता है तो दिमाग किस में चला जाता है, ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फिर दिमाग के अंदर जो न्यूरोकेमिकल्स है, उन न्यूरोकेमिकल्स का लेवल गड़बड़ हो जाता है। जो हैप्पीनेस के न्यूरोकेमिकल्स है, लाइक सेरोटोनिन है, डोपामिन है, उनका लेवल क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। और जब उनका लेवल गड़बड़ होता है तो डिफरेंट टाइप की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, लाइक एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक है, ओसीडी, अलग अलग तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इन चीजों से बचें, ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है इनसे हम बाहर निकलें, तो हमें हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको इस तरह से करना पड़ेगा कि जो हमें परिस्थितियां मिल रही है, जो हमें सिचुएशंस मिल रही है, उन सिचुएशंस के अनुसार हमें हमारे मानने की जो प्रक्रिया है उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। बस अब आपने देखा होगा हमारा एक छोटा सा मोबाइल, वो भी रोजाना अपडेट होता रहता है। क्योंकि डेली सिचुएशंस बदल रही है, डेली लोगों की डिमांड्स बदल रही है, तो उन डिमांड के अकॉर्डिंग मोबाइल अपडेट हो रहा है। जब मोबाइल अपडेट हो रहा है तो हमारे थॉट प्रोसेस को तो हमें अपडेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर हम हमारी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार, अगर हम हमारे थॉट प्रोसेस को अपडेट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में, तो हम हमारी हर प्रकार की परिस्थिति को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब हम हमारी हर प्रकार की परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमारी परिस्थितियों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई नहीं होता, कोई फाइट नहीं होता। जो सिचुएशंस है उसको हम पूर्ण रूप से स्वीकार कर रहे हैं, उसके अनुसार अपने मानने की प्रक्रिया को अपडेट कर रहे हैं, अपने दिमाग की कहानी को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, खुद को सही कर रहे हैं, खुद को अपडेट कर रहे हैं, खुद के बेस्ट वर्जन की तरफ पहुंच रहे हैं। तो हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का ओवर थिंकिंग पैदा नहीं होता। जब आप पूर्ण स्वीकृति के साथ आगे बढ़ते हो, जब आप अपने फैमिली मेंबर्स है, अपने वर्किंग एनवायरमेंट है, अपना जो भी रिलेटिव्स है आपके आसपास के, जो भी आपके पार्टनर है, आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि नहीं, ये सब लोग अपने हिसाब से एकदम सही है, जैसा इन्होंने अपने जीवन में सीखा उसी सीखे हुए के अनुसार ये सब लोग बिहेव कर रहे हैं, और परिस्थितियां बदल रही है तो उन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ये लोग अपना व्यवहार जो है उसको अपडेट कर रहे हैं, जो कि परिस्थिति की जरूरत है, नीड है। तो उसके अनुसार जब मैं अपना थॉट प्रोसेस रखता हूं तो उनका हर प्रकार का जो एक्शन, उनका हर प्रकार का जो रिएक्शन, उनका हर प्रकार का जो व्यवहार मेरी पूर्ण स्वीकृति में उतरेगा। और जब वो पूर्ण स्वीकृति में उतरेगा तो मेरे दिमाग में अपनी सिचुएशंस को लेकर किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं रहेगी। और जब लड़ाई नहीं रहेगी, दिमाग क्या रहेगा, पूरी तरह से शांत रहेगा। जब पूरी तरह से शांत रहेगा, हम अपने एनवायरनमेंट के साथ में पूरी तरह से क्या रहते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। कनेक्टेड फील करते हैं, दिमाग में कोई लड़ाई नहीं, कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं। तो जो सेरोटोनिन है, जो हैप्पीनेस का न्यूरोकेमिकल है ना, वो बहुत ही बढ़िया स्तर का रहेगा। दिमाग के अंदर हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल की लहर चलेगी।
आनंद की बरसात होगी, बहुत ही जबरदस्त मजा महसूस होता है अगर हम अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने थॉट प्रोसेस को अपडेट करते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने थॉट प्रोसेस को सिचुएशंस के अनुसार अपडेट नहीं कर रहे, रोक के रख रहे हैं, तो हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार बनते हैं, अलग अलग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझने लग जाते हैं। तो अपने थॉट प्रोसेस को अपडेट करते रहिए, परिस्थितियों के अनुसार एक फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करिए, तभी हम अपने वर्तमान के साथ में जुड़े हुए रहेंगे, आनंद महसूस करेंगे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से हमेशा दूर रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हमारे भीतर इस फ्लेक्सिबिलिटी को हम कैसे डेवलप करें, कैसे एनवायरनमेंट के साथ में कनेक्टेडनेस डेवलप करें, कैसे एक हॉलिस्टिक व्यू डेवलप करें जो अपनी परिस्थितियों को पूर्ण एक्सेप्टेंस में लेके जाता है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।